स्तुति है उसमें भगवान श्री कृष्ण के कुछ लीलाओं को दर्शाया जाएगा एक नृत्य के द्वारा। और ये लीलाओं को दर्शा के, इन लीलाओं के द्वारा ये भी एक परम सत्य को दर्शाएंगे कि एक गुरुदेव, एक सद्गुरुदेव के हमारे जीवन में होने से कैसे हमारा मार्गदर्शन होता है। और ये जो परम सत्य है कि गुरु ही हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाते हैं। गुरु के जीवन में होने से हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले जाते हैं और उनके मार्गदर्शन ही हमें ये जर्नी कंप्लीट करने का की सहायता देती है। तो ये परम सत्य जो है ये भी वो अपने नृत्य के द्वारा दर्शाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये निर्वाणा नाट्यालय इनके तरफ से है ये नृत्य, जिसका शीर्षक है कृष्ण लीला वैभवम। तो आइए देखते हैं अगला परफॉर्मेंस। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम
वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। हे अर्जुन, मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं मैं, देखो अब विश्वरूप मेरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। गुरु वह है जो भगवान के मार्ग पर चलाता है। जहाँ गुरु का हाथ होता है वहाँ भगवान का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है।